हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे होंगे। और बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर करने। समा छोड़ने के बाद तो जनाब इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो सब आपके सामने है। मरियम औरंगज़ेब ट्वीट करती है कि नवाज़ शरीफ ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है, बड़ा फ़ैसला कर लिया है। और 2 मिनट के लिए मैंने सोचा ओह वाह, मतलब कुछ बहुत ही बड़ा फ़ैसला कर लिया है। और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आकर जो है अपने वोटर्स के बीच होंगे और फ़ेस टू फ़ेस जो है वो सियासी मुकाबला करेंगे अपने हरीफों से। लेकिन आप सब जानते हैं ऐसा नहीं हुआ। एज़ यूजुअल मुझे नहीं लगता कि अब नवाज़ शरीफ कभी भी हिम्मत कर पाएंगे पाकिस्तान आने की। एटलीस्ट जब तक इमरान खान है तब तक तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं और डायरेक्टली यूके से फ़्लाइट जो है पीएम हाउस जो है वो आना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आना होगा, फेस करना होगा, जाना तो अडियाला जेल ही होगा, क्योंकि आप झूठ बोल कर गए और बिल्कुल फिट फाट है, सेहत आपकी बेहतरीन है, लेकिन ऑब्वियसली आप अदालतों से झूठ बोल कर गए। और फिर आप लोग कहते हैं कि फिर ये कहा जाता है कायदे आज़म के साथ मवाजना किया जाता है, कायद की बात की जाती है, इनकलाब की बात की जाती है। इनकलाब इस तरह से बिल्कुल नहीं आते और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक शख्स जिसने गोली खा ली है वो आवाम के बीच रहा और उस इंसान का ये कहना है कि भले मेरी जान चली जाए पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं यहीं रहूँगा, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा नहीं। तो फिर आप कहते हैं कि लोग इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं, उसके हक़ में क्यों बोलते हैं। तो ऑब्वियसली एक छोटा सा बच्चा भी आजकल चीज़ों को समझ पाता है, अच्छे बुरे की तमीज़ करता है, उसे पता होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये जो नई जनरेशन है वो उनके सामने सारी चीज़ें बड़ी क्लियर है। वो ख़ुद मवाजना करते हैं, वो ख़ुद रिसर्च करते हैं। कहते हैं कि जी पीटीआई की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है और अपने काबू में किया हुआ है। जो सोशल मीडिया है वो पीटीआई के काबू में बिल्कुल नहीं है। लोग यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं, ना वो किसी को पे करते हैं, ना वो किसी को कुछ देते हैं। लेकिन आप देखें ना, एक शख्स ने जो मुसलसल सड़कों पर रहा और जिसके होते हुए पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा था, और फिर एकदम से ऐसा सब कुछ क्या हुआ कि एकदम से सब कुछ उलट गया और पाकिस्तान के हालात ही उलट दिए गए। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इंटरनेशनली बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी, इंटरनेशनली पाकिस्तान को बड़ा अच्छा जो है वो याद किया जा रहा था, अच्छे अल्फाज में जो है उसके बारे में बात की जाती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ, ऐसा उल्टा सब कुछ कि आवाम के हालात ही उलट दिए गए। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, अफसोस होता है, दुख होता है कि आटे के लिए जानें देना पड़ रही है। यानी रोटी अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोग रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है इंसान। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल है कि आटे के लिए एक इंसान की जान चली जाती है और फिर ये सारी जमातें साथ बैठ के कहती हैं जी हम मुल्क के हालात बदलेंगे। 30 साल से जो इस मुल्क के हालात नहीं बदल सके, आप सबको एक साथ करके आप सब फिर यही बात करते हैं कि अब हम मुल्क के हालात बदलेंगे। तो 30 साल आप लोगों ने क्या किया? और जिस बेशर्मी के साथ सारे केसेस ख़त्म कराए, क्या हुआ? मतलब क्यों जल्दी थी? यही जल्दी थी ना, ख़ुद को एनआरओ देना था, अपने तमाम केसेस हर चीज़ आप लोगों ने ख़त्म कर दी। बेड़ा गर्क हुआ है तो आवाम का। आज आवाम रुल रही है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, और ये कहते हैं जी अब हम पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। कराची का जो हाल है, मैं कराची में रही हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कितनी नफ़रत है लोगों की पीपल्स पार्टी के लिए, एमक्यूएम के लिए। क्यों? क्योंकि यही लोग ही तो हुकूमत करते रहे कराची में मिलकर, और उन्होंने कराची का क्या हाल कर दिया है। और फिर तमाम गंद को, जो जितनी भी गंदगी है उस गंद को इकट्ठा किया जाता है और कहते हैं जी अब हम कराची के हालात बदलेंगे। मतलब आप सबने पाकिस्तानियों को पागल समझा हुआ है। मतलब
میں کہتی ہوں کہ 90s میں ہی رہ رہے ہیں. عمران خان بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی حالات بدل گئے ہیں, ساری چیزیں بدل گئی ہیں. ان کو اس 90s والے جو گیمز کھیل رہے ہیں, جو ان کا مائنڈ ہے اور جس قسم کے پروپیگنڈا ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں, وہ 90 کی دہائی میں ٹھیک تھے. وہ اب یہ چیزیں نہیں چل سکتی. اس وقت عوام چاہتی ہے جنرل الیکشنز, اس کی طرف جانا. جمہوری پارٹی جو خود کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں, وہ تمام پی ڈی ایم ایک ہوئی ہوئی ہے, تمام پارٹیاں ایک ہوئی ہوئی ہیں, پی ڈی ایم اس کا نام ہے. وہ عوام سے بھاگ رہی ہے, وہ عوام کے ووٹ سے انہیں ڈر لگ رہا ہے, الیکشن کے نام سے ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وہ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور خود کو عوام کی بات کرتے ہیں. عوام نفرت نہ کرے تو کیا کریں؟ خیر, لیکن یہ ساری باتیں بالکل ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ امید کیا کرتے ہیں, ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ بدلے گا, پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ ایک اچھی ڈگر پہ جائے گا. بے شک ہم پاکستانی اپنے ملک سے بے حد پیار کرتے ہیں اور اچھی امیدیں رکھتے ہیں, اچھی دعائیں کرتے ہیں. اور یہ بگاڑ جو پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا ہے ان 9 مہینے میں, سالوں پیچھے چلا گیا, اب دوبارہ سے اس پاکستان کو تیز رفتار کے ساتھ آگے لے کر جانا ہے. اور یہ عوام کی طاقت, یہ جو عوام کی طاقت ہے, اس سے یہ اب پاکستان آگے جائے گا. تو اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے اور صحیح انتخاب کیجئے. یہ جو 30 سال تک یہ جو پی ڈی ایم, متحدہ اینڈ آل جتنی بھی پارٹیاں ہیں, میں کسی کے کیا نام لوں, وہ سارا گند اس وقت ایک طرف ہے. تو سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے. سرچ کریں, ریسرچ کریں, پڑھیں, دیکھیں کہ انہوں نے ملک کا کس طرح سے 30 سال تک بیڑا غرق کیا ہے, اور اس 9 ماہ میں عوام کا کس طرح سے بیڑا غرق کیا گیا ہے, اور اپنے آپ کو کس طرح سے ریلیف دیے گئے ہیں. تو یقینی طور پر اس بات پر ریسرچ کریں, دیکھیں, پڑھیں اور پھر انتخاب کریں, اور پھر دیکھیں. ووٹ کی طاقت جو ہے وہ ساری چیزیں بدل دیتی ہے, اور آپ کی ووٹ کی طاقت سے ہی انشاءاللہ پاکستان بدلے گا اور آگے جائے گا. پاکستان زندہ باد.